दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, जिसके लिए हमें एक भुजा और दोनों विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है, देखिए हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जो होती है वह समांतर एवं बराबर होती हैं। जैसे यदि यह 4.4 सेंटीमीटर की भुजा होगा तो इसके सामने जो भुजा होगी वह भी 4.4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और यह दोनों भुजा समांतर होंगे। इसी प्रकार इस भुजा की लंबाई तथा इसके सम्मुख यह जो भुजा होगी इन दोनों की लंबाई बराबर होगा तथा यह दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी हो तो यहाँ ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, इसी प्रकार ए डी बराबर बी सी तथा ए डी समांतर बी सी होगा। ठीक है, साथ ही इसके विकर्ण, जैसे विकर्ण यह ए सी है और यह विकर्ण बी डी है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यदि यह बिंदु O पर मिलेंगे तो यहाँ BO बराबर OD तथा AO बराबर OC होगा। ठीक है, मतलब यह जो विकर्ण है, विकर्ण का जो यह भाग है AO और यह जो भाग है OC, यह दोनों बराबर होंगे और OD OB के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें दो विकर्ण दिए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ सबसे पहले एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा लेंगे। अब दो विकर्ण दिए गए हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हम यहाँ 5.6 का आधा करेंगे और यह हमें 2.8 प्राप्त होगा। तो 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम इस भुजा के इस छोर से एक चाप इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 7.0 का आधा करेंगे तो हमें 3.5 प्राप्त होगा। तो इसे हम प्रकार चिन्हों को यहाँ रखते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब इस कटान बिंदु का नाम हम O रखेंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि यह जो विकर्ण है यह जिस बिंदु पर कट रहे हैं हमें वह कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होगा वह 2.8 और इसका लंबाई 3.5 होगा। ठीक है, अब यह आधी दूरी है, अगर हम इसे आगे की तरफ 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे तो हमें चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यह 3.5 आधा है, इसे जब हम 7 तक बढ़ाएंगे तो हमें चतुर्भुज का चौथा शीर्ष प्राप्त होगा। अब हम इन शीर्षों को आपस में मिला लेंगे तो हमें एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने रचना के चरण को समझ लिया। अब हम रचना कैसे करेंगे इसे देख लें। तो हम यहाँ सबसे पहले स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लिया। अब इस भुजा का नाम हम AB रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं, जिसमें पहला विकर्ण है 5.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 7.0 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर का यदि हम आधा करेंगे तो हमें 2.8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो अब हम प्रकार की सहायता से 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बिंदु A पर या B पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे। तो देखिए हमने प्रकार की सहायता से 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया, को बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखिए दूसरा विकर्ण जो है वह 7 सेंटीमीटर का है, तो यदि हम इसका आधा करेंगे तो यह हमें 3.5 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो अब हम स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर के माप का एक चाप लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार चिन्हों को बिंदु B पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि पहले से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब इस बिंदु का नाम हम O रखेंगे। ठीक है, अब AO की लंबाई जो होगी वह 2.8 सेंटीमीटर तथा BO का लंबाई
3.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहां हमें एक विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर का दिया गया है, तो एओ जो कि 2.8 सेंटीमीटर है, इसे हम मिलाते हुए 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। तो देखिए हम देख सकते हैं एओ की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। अब हम इसे 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि विकर्ण की कुल लंबाई जो है वह 5.6 सेंटीमीटर है। देखिए बीओ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसे मिलाते हुए 7 सेंटीमीटर तक आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब देखिए एओ जिसे हमने 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाया है, इसके अंतिम सिरे को हम बिंदु सी से निरूपित करेंगे, और बीओ जिसे हमने 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया है, इसके अंतिम सिरे को हम डी से निरूपित करेंगे। अब देखिए हमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी डी प्राप्त हो गए। अब हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें ए बी सी डी चतुर्भुज प्राप्त हो गया, जिसमें ए बी की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है, तो इसकी भी लंबाई 4.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। विकर्ण ए सी की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण बी डी की लंबाई 7.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दूसरी भुजा का माप ज्ञात कीजिए, तो हम स्केल से दूसरी भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यदि हम दूसरी भुजा एडी को माप रहे हैं तो इसकी लंबाई 4.6 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम बीसी को माप ले तो बीसी की भी लंबाई 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तथा समांतर भी हैं। अब हम रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम रचना के चरण को कैसे लिखेंगे। रचना के चरण में मैंने पहला पॉइंट लिखा है 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। दूसरा पॉइंट है बिंदु ए से 5.6 सेंटीमीटर का आधा 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अगला पॉइंट है बिंदु बी से 7.0 सेंटीमीटर का आधा 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो ए से लिए गए चाप को बिंदु ओ पर काटे, ठीक है। अगला पॉइंट है एओ जिसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है, उसे 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ाया तथा अंतिम बिंदु को सी निरूपित किया। अगला पॉइंट है बीओ जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, उसे 7.0 सेंटीमीटर तक बढ़ाया तथा अंतिम बिंदु को डी निरूपित किया, ठीक है। अगला पॉइंट है ए बी बी सी तथा डी को मिलाया। इस प्रकार बना चतुर्भुज एबीसीडी अभिष्ट चतुर्भुज होगा, ठीक है।